आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को रेलवे में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा जरा, एक क्वेश्चन है। 180 मीटर की एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की गति से चलकर 120 मीटर लंबी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। देखिएगा जरा, एक रेलगाड़ी इधर से इधर को जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से इधर को आ रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर, दूसरी की है 120 मीटर। पहली रेलगाड़ी जो है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, दूसरी वाली जो है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो कह रहा है कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। यहाँ से हेड से स्टार्ट होगा, जब तक ये टेल दोनों की नहीं पीछे निकल जाएंगी तब तक पार नहीं मानी जाएगी। तो देखिएगा जरा क्या होगा। दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ दी जाएगी, 180 प्लस 120 इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 003 300 मीटर। यानी कि 300 मीटर लंबाई पार करनी पड़ेगी। अब जब इनकी लंबाई जोड़ी गई है और ये विपरीत दिशा से आ रही है तो दोनों की जो चाल है ये भी तो जुड़ेगी। एक की है 72, दूसरी की है 108। इनको जोड़ेंगे 08, ये क्या किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिएगा जरा, अब 300 मीटर पार करना है हमको। 300 मीटर जो है किलोमीटर में अगर उत्तर आएगा तो किलोमीटर में, नहीं तो इसमें जो है सेकंड में कह रहा है। किलोमीटर मतलब प्रति घंटा के हिसाब से घंटा में उत्तर निकलेगा, लेकिन इसमें जो विकल्प दिए हुआ है वो सेकंड में दिए हुआ है। तो सेकंड में निकालने के लिए इसको हम जो है मीटर पर सेकंड बना देंगे। 180 को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 गुणा कर देंगे। 18 × 18 18 था हम 180, ये कितना आ गया 50। 50 क्या आया मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 50 मीटर गाड़ी जो चलती है दोनों को पार करने में, अब समझिएगा जरा, 50 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 50 मीटर चलती है बराबर 1 सेकंड। ठीक है। और यहाँ पे हमारी टोटल लंबाई कितनी थी 300 मीटर थी। 1 मीटर पार करने में समय क्या लगेगा 1/50 सेकंड लगेगा। ये 300 मीटर है, 300 मीटर पार करने में 1/50 × 300, ये कट जाएगा 5 × 30 बराबर 6 सेकंड। यानी कि 6 सेकंड का समय लगेगा, रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। आए समझ में। देखिएगा जरा, हमको ये समझाने का अर्थ ये था कि आप लोग अच्छे से समझ जाइए। क्या करना था, L1 + L2 यानी कि 180 + 120, ठीक है। और ये नीचे ये सूत्र होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हमको समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या है 72 + 108, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा 300, हो जाएगा 300 बटे, इनको जोड़ देंगे 180
अब इसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। 18 चला जाएगा ऊपर, 300 इंटू 18/180 इंटू 5, 18 कट गया, 10 बचा, 0 0 कट गया, ये कट गया, 5 छक्का 30 बराबर 6 सेकेंड। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वो समझाने के लिए हम इतना लंबा किए थे कि आप लोग समझ जाइए, और इसमें था नहीं कुछ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, विनोद ने एक मारुति वैन 1,96,000 रुपए में खरीदी थी। विनोद जो है एक कार खरीदता है, कितने की? 1,96,000। 1,96,000 रुपए की एक कार खरीदी। अब कह रहा है उसके मूल्य ह्रास की दर 14/2/7। ह्रास, मूल्य ह्रास, यानी कि 1 साल बाद अगर वो मारुति कार अपनी बेचेगा तो 1,96,000 में 14/2/7% कटौती करने के बाद जो मूल्य उसका रह जाएगा वो क्या होगा? वो कार का मूल्य बचेगा। 1 साल में कितना मूल्य ह्रास है? 14/2/7। ठीक है। अब कह रहा है कि विनोद 2 साल गाड़ी चलाई, 2 साल के बाद उसने गाड़ी बेची और मूल्य ह्रास की दर ये ही थी, तो गाड़ी उसने कितने रुपए में बेची? तो देखिएगा जरा, 1,96,000 की उसने कार खरीदी थी और मूल्य ह्रास की दर जो है 14/2/7 के हिसाब से 7 4 7 98 2 100, यानी कि 100/7। 100/7 जो है इसका ह्रास रेट है। इसको जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 2 बचा 7 56, 28,000 की कटौती हो जाएगी। 28,000 की कटौती हो जाएगी। इसमें ये परसेंटेज में था ना, ठीक है, ये 100 कर जाएगा। जब ये 28,000 कटौती हो जाएगी 1 साल बाद, 1 साल बाद जब कटौती हुई तो इसका रेट क्या बचा? 0,0,0,8, 8 में 2 गए 6, 1,68,000। फिर अगले साल 1 साल बाद, अब कहा कि दूसरा साल, दूसरे साल बाद देखो जरा क्या होगा। फिर वही 100/7 इंटू 1/100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 से फिर कट जाएगा ये, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, यानी कि 24,000 और घट जाएंगे। पहले साल 28,000 घटे, दूसरे साल 24,000 घटेंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 0 0, 4 बचा, फिर 4 बचा 1, यानी कि 1,44,000 रुपए में वो जो है अपनी कार बेच सकता है। 1,44,000 रुपए में वो जब कार बेचेगा तो उसका मूल्य ह्रास 14/2/7% रहेगा। समझ गए? 2 साल का पूछा था, यही 3 साल का पूछता तो फिर 100/7 इंटू 1/100, यानी कि 1/7 भी कर सकते थे। ठीक है, यानी कि 100 रुपए में 7 रुपए कम हो रहे थे। 100 रुपए में 7 रुपए कम हो रहे थे। ठीक है,
चलिए अब देखिएगा जरा, एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10% लड़कों की संख्या 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। अच्छा, उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बॉय ये गर्ल, अब इनका अनुपात हमको निकालना है, बॉय अनुपात गर्ल। ठीक है, उसने कहा क्या, लड़कों की संख्या का 10%, यानी कि b इंटू 10/100, b इंटू 10/100 बराबर होता है लड़कियों की संख्या के 1/4 के, बराबर होता है g इंटू 1/4। इतनी बात आई समझ में? अब देखिए ये 0 0 कट गया, यहाँ लिखा है b बटे है 10 बराबर इधर लिखा g बटे है 4। अब b अनुपात g हमको निकालना है, b/g बराबर हो जाएगा 10/4, ये कट जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, यानी कि b अनुपात g बराबर 5:2। ये अनुपात आ जाएगा, 5:2 रहेगा अनुपात इनका। अब देखना चाहते हो कि हमारा ये सही है कि गलत है। देखिएगा जरा, ये हमने मान लिया 5 है और ये है 2, 5 और 2 में नहीं समझ में आ रहा है तो 50 और 20 भी कर सकते हो, 50-20 नहीं समझ में आ रहा है तो 100 और 40 कर सकते हो ना। 100 है लड़के, 40 है लड़कियां। ठीक, अब कह रहा है लड़कों का 10%, इसका 10% निकालोगे तो ये बचेगा 10। ठीक, लड़कियों का 1/4, लड़कियों का 1/4 के बराबर होता था 4×40 बराबर 10। यही तो हो रहा था, लड़कों का 10% लड़कियों का 1/4 के बराबर है, तो देखो 10 बराबर 10 है। आ गया, अनुपात कितना होगा, 5:2। आ गया समझ में? चलिए अच्छी बात। अब देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 220 रुपए में बेचकर नीता 10% लाभ कमाती है। कितने में? 220 रुपए में। 220 रुपए में जब बेचती है तो परसेंट लाभ क्या होता है? 10%। परसेंट लाभ हुआ 10%। कह रहा है कि उसी वस्तु को किस रेट पर बेचे, इसको किस रेट पर बेचे कि लाभ परसेंट जो है वो 30% का हो जाए। कितने का हो जाए? 30% का। अब देखिएगा जरा, उसने जब बेचा था 220 रुपए में तो उसको लाभ कितना हो रहा था? 10% का, यानी कि 110 वाली चीज, 100 वाली चीज उसने 110 रुपए में बेची थी। तो ये बनाएंगे, ठीक, 220/110, ये थी वस्तु। 100 रुपए की चीज 110 रुपए में बेची थी उसने, लेकिन बेचे में कितनी थी? 220 रुपए में। तो हमको यहां पर कह रहा है 130, यानी कि 30% का लाभ चाहिए। अब 110 से भाग कर देंगे तो बराबर रेट आ जाएगा। हमको 30% लाभ कमाना है नीता को, तो 130, यानी कि 100 वाली चीज 130 रुपए में बेच दी जाए।
पहले 100 वाली चीज 110 रुपए में बेच रही थी, अब 100 वाली चीज 130 रुपए में बेच दी जाए तो आ जाएगा। देखिए 0 से 0 घटा, 11 1 11 दूनी 22, 13 दूनी 226, सॉरी 13 दूनी 26, 0 260 रुपए। यानी कि वो जो है वस्तु अगर 260 रुपए में बेच दे तो 30% का लाभ हो जाएगा। देखना कैसे हुआ। 220 रुपए में जब बेचा था उसने तो 10% का लाभ था। ठीक है, लाभ क्या होता है, नीचे लिखा जाता है, ऊपर ये रेट रहा, ये 0 0 कट गया, ये हो गया 200 रुपए की वस्तु थी। 200 रुपए की जब वस्तु थी, इसमें हमको 30% का लाभ कमाना है। 30/100 कर लो, 0 0 0 0 20 या 60। पहले वस्तु क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य था 200 प्लस लाभ है 60, बराबर कितना मूल्य आ गया, 260। आ गया समझ में? हाँ, ऐसे आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है और हम लोग कर नहीं पाते हैं। एक क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 24% लाभ पर बेच दिया। कितना? 3/4 भाग 24% लाभ। अब और शेष भाग यानी कि 1/4 होगा शेष भाग। इसे तो 4 है, उसमें 3 भाग बेचे थे 24% लाभ पर, 1 भाग वही सेम रेट, यानी कि ना इसमें लाभ है ना हानि है, यानी कि क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो कह रहा है कुल भाग बेचने के बाद उसे कितने % का लाभ हुआ, कुल भाग बेचने के बाद। अब देखिएगा जरा, हमने मान लिया 100 रुपए की चीज वस्तु थी, इसमें हिस्से थे कितने, 4, उसने बेचे कितने, 3 बेचे ना, 3 ही तो हिस्से बेचे, कितने लाभ पर, 24%, यानी कि 24% लाभ पर बेचा। समझ रहे हो, 24% लाभ पर बेचा। अब देखिए 25 रुपए की एक वस्तु थी, उसने 3 वस्तुएं जब बेची तो 75 रुपए बने, 75 रुपए बने। अब कह रहा है कि 24% उसने लाभ पर बेची, 24% लाभ मतलब कि 124/100। समझाने का मतलब ये था, हम यहीं पर कर सकते थे 124/100, 100 से 100 कटता, सब कुछ आता। ठीक, अब 124 यानी कि ये 3 25 3 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 3 12 और ये 4 एकम 4, 31 3 93, यानी कि 75 वाली चीज जो है वो 93 रुपए में बेच दी, लाभ कमाया जब 24% लाभ पर। और एक हिस्सा जो बचा था, वो एक हिस्सा था कितने रुपए का, 25 रुपए का, ना इसमें लाभ था ना हानि थी। यानी कि हम जब खरीदे थे 100 रुपए की, बेचा कितने रुपए में, 93 प्लस 25, जोड़ देंगे 8 11, 118 रुपए। 100 रुपए की चीज 118 रुपए में बेचते हैं तो लाभ कितना है, अरे प्रतिशत लाभ वही तो होगा जो 100 के ऊपर होगा,
18%। 18% का वो लाभ कमा लेता है। 3 हिस्सों को 24% लाभ पर बेचा और एक हिस्से को बराबर ना हानि पर ना लाभ पर बेचे तो उसे 18% का लाभ हो जाता है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। एक कार्यालय, क्या है? कार्यालय, 40% महिला, यानी कि 60% जो होगा वो पुरुष होगा। सवाल में नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप सोचना होगा। जब 40% महिला है तो 60% क्या होगा? पुरुष ही तो होगा। फिर कहता है उसमें से 40% महिलाओं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मुझे मत किए। यानी कि चुनाव लड़ा गया, कोई यूनियन का चुनाव रहा, उसमें चुनाव लड़े गए, तो वो कह रहा है 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मुझको मतदान किया, तो मेरे मतों का मतदान प्रतिशत क्या रहा? यानी कि जो उसने मत पाए 100 में से उसके कितने मत रहे, यानी कि कितने % मत उसने हासिल किए। अब देखिएगा जरा, 40% महिलाएं हैं, ठीक, 60% पुरुष हैं। अब कह रहा है 40 में से 40% महिलाओं ने हमको वोट दिया, 4 को 16, यानी कि 40 में से 16 लोगों ने उसको मत दिए और 60% पुरुष ने, 60 थे तो 60 में से कह रहा 60% पुरुषों ने, यानी कि 60/100, 0 0 0 0, 6 छक्का 36, यानी कि 40 में से 40% महिलाओं ने मत किया तो 40 में से 16 मत उसको मिले। अब 60% में, यानी कि 60 पुरुष में से 60% निकाला गया, जो पुरुषों ने उसको मत किया, तो 6 छक्का 36, 36 मत उसको मिले 60 में से। तो टोटल इनका कर दिया जाए 2 5 52, यानी कि टोटल मत जो थे वो थे 100, 100 में से 52 उसको मिले, तो यानी कि उसको 52% मत प्राप्त हुए। आया समझ में? बहुत आराम से समझा रहे हैं, इसको समझिए और पेपर में जल्दी करिए, यहां नहीं करने की जरूरत है। लेकिन हम समझाए इसलिए धीमे धीमे रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है? सवाल पढ़ रहे हैं, समझिएगा। कह रहा है 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है। एक वस्तु की कीमत पहले, 100 रुपए की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% फिर बढ़ा दी जाती है। तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो गई है? कुल वृद्धि कितने रुपए की हो गई है? एक वस्तु थी, कोई वस्तु रही है, उसका मूल्य था 100 रुपए, ठीक। अब कह रहा है 10% बढ़ा दी जाती है। 100 को 10% बढ़ाओगे तो 110/100 हो जाएगा। उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? 110 रुपए। आया समझ? तदनुसार फिर कहता है कि तत्काल में बढ़े मूल्य पर फिर 10% बढ़ाया गया।
यानी कि पहले 10% बढ़ा, 10% की वृद्धि, फिर उसके बाद कह रहा 10% की वृद्धि है। जब दोबारा वृद्धि भाई तो पहले मूल्य क्या था 110, फिर कह रहा है 10% की वृद्धि, यानी कि 100 वाली चीज फिर 110 में बिकेगी बटे 100, 0 0 0 0, 11 11 121। अब कह रहा है कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है, कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है। अब यहां पर समझिएगा जरा, उसने ये कहा कि कुल वृद्धि कितने रुपए की हुई। पहले कितने रुपए की वस्तु थी, पहले थी 100 रुपए की, अब कितने रुपए की वस्तु है 121 रुपए की। कह रहा है कितने रुपए की वृद्धि हुई, यानी कि 121 माइनस 100 बराबर 21। 21 रुपए क्या हो गए, 21 रुपए बढ़ गए। 100 रुपए वाली चीज अब 121 रुपए में मिलने लगी, यानी कि 21 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। इसी तरीके के आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं और टाइम वेस्ट कर देते हैं। कुछ नहीं होता है, केवल सोचना समझना और कर देना होता है। अब इसको जैसे 60 में लगाना है, 100 रुपए की वस्तु थी, पहले 10% की वृद्धि भई तो 110 बटे 100, फिर 10% की वृद्धि भई 110 बटे 100, 0 0 0 0 0 0 0 0, 11 11 121, 121 में 100 घट गए, क्या बचा 21। तो सवाल पढ़ने में थोड़ा सा जरूर टाइम दो ताकि गलती न करो, और सवाल लगाने में जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उतना अच्छा प्रयास करो। और घर में जितने अधिक अभ्यास करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी जल्दी आप आंसर निकालेंगे और सवाल जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पेपर में समय नहीं रहता है, समय लिमिटेड होता है। 100 लोगों की मान लो भीड़ है, उसमें एक अकेले आप हो और इकलौती सीट है, ठीक है। अब एक को पाने के लिए 100 खुद तैयारी कर रहे हैं, अब सब नहीं तैयारी कर रहे हैं तो 85 तो कर ही रहे होंगे। अब 85 लोगों से आपकी भिड़ंती है, इसलिए अच्छी से अच्छी तैयारी करें और पेपर अच्छा करें। धन्यवाद।